दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था, जो 1653 में जाकर पूर्ण हुआ, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का आविष्कार ताजमहल बनने के 196 साल बाद। तो फिर ताजमहल को बिना सीमेंट और कंक्रीट के कैसे बनाया गया, और वो भी यमुना नदी के किनारे पर, क्योंकि किसी भी इमारत को खड़ी करने के लिए एक मजबूत आधार का होना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। 14वें बच्चे के जन्म के बाद मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में 17 जून 1631 को हुई थी। उस समय मुमताज के शव को अस्थायी रूप से बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद स्थायी तौर पर ताजमहल में दफनाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां मुमताज की याद में एक भव्य इमारत बनवाना चाहते थे, जिसके समान विश्व में कोई दूसरी इमारत न हो। ताजमहल के लिए भूमि का चयन होने के बाद शाहजहां ने देश के विख्यात शिल्पियों को बुलाकर एक भव्य इमारत का नक्शा तैयार करवाया। इतिहासकार हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाहनामा और शाही फरमान के अनुसार ताजमहल की रूपरेखा ईरान के प्रसिद्ध शिल्पी उस्ताद ईसा द्वारा बनाई गई थी। ताजमहल ईंटों से निर्मित एक ऐसी भव्य इमारत है जिसे सफेद संगमरमर पत्थर से सजाया गया है। राजस्थान के मकराना और निकटवर्ती स्थानों से लाए गए संगमरमर से मुख्य इमारत का बाहरी आवरण और नक्काशीदार जड़ाऊ कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया जाना था। सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों को ईंटों वाली दीवारों पर चिपकाने के लिए एक विशेष प्रकार के लेप की भी आवश्यकता थी, जो इसे मजबूती के साथ सुंदरता भी प्रदान करे और इसे वाटरप्रूफ भी बनाए रखे। एक फारसी ग्रंथ में ताजमहल के निर्माण से जुड़ी जानकारी देते हुए लिखा है कि ताजमहल में संगमरमर और कीमती पत्थरों को चिपकाने के लिए सन, गोंद, लाख, सिरिस ए काही, सुर्की यानी ईंटों का चूरा, चिकनी मिट्टी, गुड़ और आटे से बने घोल का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उस समय तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। सीमेंट का आविष्कार 1824 में सर जोसेफ एस्पिडिन ने किया था, और कंक्रीट का आविष्कार 1849 में जोसेफ मोनियर ने। उससे पहले चिकनी मिट्टी और चूने के अलावा पत्थरों को चिपकाने वाली अन्य चीजें नहीं मिलती थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के गोंद, सन, चिकनी मिट्टी, गुड़ इत्यादि को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता था, जो कीमती पत्थरों को लंबे समय तक चिपकाए रखने के लिए बनाया जाता था। भारत में निर्मित अधिकांश किलों, महलों और हवेलियों में इसी तकनीक का इस्तेमाल करके कीमती पत्थरों को दीवारों पर चिपकाया जाता था। शाहजहां के आदेश पर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर बनाया जाना था, लेकिन यमुना नदी के आसपास ऐसी भूमि नहीं थी जो पूरी तरह से ठोस और सूखी हो। इसलिए ताजमहल की नींव में लकड़ी के सैकड़ों पिलर्स लगाकर उनके ऊपर एक विशाल चबूतरे का निर्माण किया गया। फिर उस चबूतरे पर ताजमहल बनाया गया। नींव में लगाए गए लकड़ी के पिलर्स एक विशेष प्रकार के पेड़ के तने की लकड़ी है, जो नमी सोखकर मिट्टी को ठोस बनाए रखती है। इस तकनीक के कारण आज भी ताजमहल सुरक्षित है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।